بسم الله الرحمن الرحيم बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप अहबाब को खुश आमदीद कहते हैं। सामीन मोहतरम, आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि अगर आपके हाथों की लकीरों में ये पुरस्रार एक्स का निशान बनता है तो इसका मतलब क्या है, और अगर आपके हाथों में एम का निशान बनता है तो उसका मतलब क्या है। ये लकीर दुनिया में सिर्फ 3% लोगों के हाथों में पाई जाती है। इस लकीर का मतलब क्या है? सबसे पहले तो आपको हम एक्स के निशान के बारे में बताएंगे कि अगर आपके हाथ पर एक्स का निशान बनता है तो इसका क्या मतलब है और इसका आपकी किस्मत पर क्या असर हो सकता है। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हाथ के 10 शनासी की कदीम इल्म पर मबनी हम जानते हैं कि किस तरह हाथ की हथेली के खतूत और अलामात हमारे शख्सियात और कैरियर, जिंदगी, शादी, पैसे और सेहत के हवाले से मुस्तकबिल के इम्कानात के साथ वाबस्ता हैं। 10 शनासी पर कदीम कुतुब 10 शनासी की तालीम मुतालिया के जरिए मुस्तकबिल की पेशगोई की ये मकबूल कदीम रिवायत है, जो कि इसकी जड़ें हिंदुस्तानी जियोग्राफी से मुताल्लिक है। दुनिया भर के बहुत से सहीफों पर मबनी इस बात का अंदाजा लगाया गया है कि कई हजार साल कबल हिंदू सेज वाल्मीकि ने इस किताब में लिखा, जो 560 और 567 आयतों पर मुबनी थी। हाथ की हथेली को पढ़ने की इब्तिदा ये माना जाता है कि इसकी इब्तिदा हिंदुस्तान से शुरू हुई। दुनिया भर में 10 शनासी की तालीम का इल्म और अमल चीन, तिब्बत, मिस्र, फारस और यूरोप के कई दूसरे मुल्कों के जरिए किया जाता है। यूनानी इल्म नजूम, इसे ये भी कहा जाता है कि ये यूनान का आलमी फीसा कोर्स है। अब आपको बताते हैं कि एक्स का जो निशान पाया जाता है इसका मतलब क्या है। किसी के भी हाथ की निशानियां, लाइनें और अलामतें इसके हाथ की तरह नहीं होती। वो लोग जिनके हाथों पर हर्फ एक्स का निशान पाया जाता है वो ये था कि ये चंद एक ही अफराद हैं, और ये जिन अफराद के हाथों पर पाया जाता है वो अगर उनकी मिसाल दी जाए तो उस मिसाल में चंद एक नाम लिए जाते हैं कि ये यूनानी शहंशाह अलेक्जेंडर, सदर इब्राहिम लिंकन, और इन लोगों में से एक अब भी जिंदा है और उसका नाम है रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन। उसके हाथ में एक्स का निशान पाया जाता है। जिन अफराद के हाथों में ये लकीर मौजूद है वो लोग मरने के बाद भी कई उम्र के लिए याद किए जाएंगे, और जिनके हाथों में ये लकीरें पाई जाती हैं वो इंतहाई कामयाब और मकबूल तरीन इंसान होते हैं, या मुस्तकबिल में होने के बाद ज्यादा इम्कानात होते हैं। जिनके हाथ की हथेली पर एक्स का निशान है उन अफराद की शख्सियत की अलामात, इन लोगों की छठी हिस्स बहुत तेज होती है और इल्मे इल्हाम भी इन्हें होता है। ये लोग दूर से खतरे को महसूस कर लेते हैं और इन्हें पता चल जाता है कि कोई चीज गलत होने वाली है। जिन के हाथ की हथेली पर एक्स निशान होता है, अगर उनके हवाले से बात की जाए तो ये लोग दूर ही से खतरे, बेवफाई और धोखेबाजी का एहसास कर लेते हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ इनके इर्द गिर्द ऐसी ताकत पैदा हो जाती है कि लोग इनके बीच दखल अंदाजी से भी घबराते हैं। आप अपने हाथों को देखिए कि क्या आपके हाथों पर कोई एक्स का निशान मौजूद है। अगर एक्स का निशान है तो आप उसे लाजमी तौर पर चेक कीजिए, और अगर बाज लोगों के यहाँ एक्स का निशान जो है वो वाजे नहीं होगा, बाज लोगों के हाथों पर एक्स का निशान बहुत वाजे होगा। तो अगर आप इनसे झूठ बोलने की कोशिश करेंगे तो उनका सबसे बुरा हिस्सा देखने को मिलेगा, यानी जिन लोगों के हाथों पर एक्स का निशान होता है। अगर आम अफराद
उन लोगों से झूठ बोलेंगे तो उनका सबसे बुरा हिस्सा देखने को मिलेगा, यानी वो आपसे बहुत बुरा सलूक करेंगे। आप अगर किसी को नीचा दिखाने लगेंगे तो आप उन्हें नीचा नहीं दिखा सकते और ना ही आप उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। यही उनकी किस्मत है। ये आपको माफ तो कर देंगे पर कभी आपकी धोखेबाजी भूलेंगे नहीं। ये अफराद बहुत तेज, दूरअंदेश, ज़हीन और बेहतरीन याददाश्त के हामिल होते हैं। ये लोगों को आसानी से अपना लेते हैं पर इनके साथ गड़बड़ करना बहुत महंगा पड़ सकता है। कुछ लोगों का मिलना होता है कि हाथ की लकीरें बहुत कुछ बोलती हैं और कुछ लोगों का ये मानना होता है कि ये कुछ भी नहीं बोलती। अगर सिर्फ और सिर्फ देखा जाए और बात की जाए इस हवाले से कि क्या लकीरें इंसानी जिंदगी पर असरअंदाज होती हैं, तो आप इन्हें एक इल्म के तौर पर लीजिए। आप इन्हें एक ऐसी बात के तौर पर न समझिए कि जो लकीरों ने कह दिया वो हकीकत होगी, जो लकीरों ने ना कहा वो हकीकत ना हुई। इस हवाले से बहुत से लोग ये भी तो कहते हैं कि जिनके हाथ नहीं होते उनकी भी तो किस्मत होती है। तो ये बात भी किसी हद तक ठीक है। इस बारे में बिल्कुल ये बात कही जाती है कि ये वाकईतन ऐसा ही है कि जिनके हाथ नहीं होते उनकी किस्मत तो होती है। अब आपको बताते हैं कि अगर आपके हाथ पर एम का निशान बनता है तो इसका मतलब क्या है। कुछ लोगों का मानना है कि हाथों की लकीरें जो हैं बहुत कुछ बोलती हैं और वो लोग हर लकीर का कोई ना कोई मतलब निकाल लेते हैं, लेकिन बाज लोग इसके बिल्कुल बरक्स होते हैं। वो लोग लकीरों पर एतबार नहीं करते और ना ही लकीरों का कोई मतलब निकालते हैं। लोगों का मानना है कि दूसरी लकीरों की तरह हथेली पर मौजूद हर्फ एम के पीछे भी कई राज पोशीदा हैं और कई राज छुपे होते हैं। कहा जाता है कि जिनकी हथेली पर हर्फ एम बनता है वो अफराद दूसरों से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। ऐसे अफराद की शख्सियत भी दूसरे लोगों से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। जिन अफराद की हथेली पर हर्फ एम बनता है उनके साथ अगर कोई बिजनेस करना चाहे तो अफराद बेहतरीन पार्टनर साबित होते हैं और दफ्तर में भी ऐसे अफराद अपने साथ काम करने वाले लोगों का बहुत ख्याल करते हैं और उनके लिए अच्छे दोस्त साबित होते हैं। ऐसे अफराद किसी भी किस्म का रिश्ता कायम करते हुए बहुत ज्यादा सोचते नहीं हैं, लेकिन अगर वो रिश्ता काम कर लेते हैं तो वो इस रिश्ते को भरपूर। इन लोगों को झूठ और फरेब से सख्त नफरत होती है और ऐसे अफराद को मजाक भी एक हद में पसंद होता है। यानी अगर कोई इनसे हद से बढ़कर मजाक करता है तो इन्हें ये मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं होता और ये ऐसे लोगों को पसंद नहीं करते जो इनकी इज्जत नफ्स को यानी सेल्फ रिस्पेक्ट को मजरूह करते हैं। अगर किसी खातून की हथेली पर हर्फ एम बनता है तो वो मर्दों की बनिस्बत ज्यादा अपने इरादों की मजबूत होती है और अगर मियाँ बीवी दोनों की हथेलियों पर हर्फ एम बनता है तो इन दोनों में मियाँ पर शौहर जो कि मियाँ होता है, शौहर होता है, उस पर बीवी ज्यादा गालिब रहती है। यानी अगर दोनों के हाथों पर एम बन रहा है तो जो बीवी है वो ज्यादा गालिब रहती है, वो ज्यादा डोमिनेट करती है और वो ज्यादा अपनी बातें मनवाती है। तो ऐसे अफराद जो इस वक्त हमारी वीडियो सुन रहे हैं, अगर उनके हाथ पर हर्फ एम बनता है और उनकी बीवी के हाथ पर भी हर्फ एम बनता है तो वो ये बताएं कि क्या वाकईतन ऐसा है। और दूसरी बात ये है कि वो खवातीन जो कि देख रही हैं, जो जिनकी अभी शादी नहीं हुई है और वो देख रही हैं, तो उनके हवाले से ये बात है कि वो हौसलामंद खवातीन हैं। ठीक है कि उनको रोना आता है लेकिन वो जिंदगी में आने वाले मौकों का भरपूर फायदा उठाती हैं। मर्द हज़रात के साथ भी ऐसा ही है, ये बहुत हौसलामंद हैं लेकिन ये जिंदगी में अपने जो अहम फैसले होते हैं बहुत बखूबी कर लेते हैं। ये जो मालूमात आपको दी जा रही हैं दर हकीकत के करीब तरीन तो होती ही हैं, लेकिन इस बारे में कोई मुदल्लल राय नहीं दी जा सकती
और ना ही ये कहा जा सकता है कि ये इल्मुल गैब है। ये इल्मुल गैब बिल्कुल भी नहीं है। ये भी साइंसी की तरह का एक इल्म है, दर्शनासी का इल्म है। लोग इससे फायदा उठाते हैं, इस पर बात करते हैं और इस पर बात करने के साथ साथ ये अपने आप को खुशकिस्मत महसूस करने लग जाते हैं। खुशकिस्मती महसूस करना, ये खुशकिस्मत तस्वुर करना एक अलग बात है, लेकिन अपने आप को इन ऐसी बातों के गर्विदा कर लेना और ये समझ लेना कि ये तमाम की तमाम जो बातें हैं ये सिर्फ और सिर्फ इसी से जुड़ी हुई हैं, यानी आपकी किस्मत की लकीरों से जुड़ी हुई, तो ये बहुत ही गलत बात है। तमाम बातें जो हैं वो किस्मत से जुड़ी हुई नहीं होती, कुछ न कुछ इंसान के अपने आमाल भी होते हैं। किस्मत का हाल बताना एक कदीम फन है और इल्म नजूम के माहिरीन का दावा है कि हाथ में दौलत की लकीर देखकर बताया जा सकता है कि आपकी जिंदगी में कितनी दौलत होगी। दौलत की लकीर बुनियादी तौर पर होती क्या है और ये कहाँ पर पाई जाती है। दौलत की लकीर के बारे में अगर आपको बताया जाए तो तमाम लोग हैरान और परेशान हो जाएंगे। दौलत की दूसरी लकीर अंगूठे की जड़ से शुरू होकर दरमियानी उंगली तक आती है, यानी आपके अंगूठे की जो जड़ है यहाँ से शुरू होगी और दरमियानी उंगली तक आएगी। इससे ये मालूम हो जाएगा कि आप अपने कारोबार से कितनी दौलत कमाएंगे। लकीर जितनी लंबी और वाज़ेह होगी आप उतनी ही दौलत ज्यादा कमाएंगे। दौलत की तीसरी लकीर अंगूठे की जड़ से शुरू नहीं होती बल्कि अंगूठे की मुखालिफ समत में हथेली के नीचे हिस्से से शुरू होती है। इसमें दिमाग और शोहरत की लकीरें भी शामिल होती हैं। दिमाग की जो लकीर है ये उफकी होती है जो हथेली के दरमियान में एक दूसरे तक जाती है, और शोहरत की लकीर अमूदी होती है, हथेली के निचले हिस्से से ऊपर दरमियानी या अंगूठी वाली उंगली तक जाती है। दौलत की अगर चौथी लकीर की बात करें तो ये दिमाग की लकीर से ही शुरू होती है और अंगूठी वाली उंगली तक जाती है। रास्ते में ये शोहरत की लकीर को अबूर करती है। ये लकीर इस बात की गम्माजी करती है कि आपकी किस्मत तेज है और हैरान कुन तौर पर आपको दौलत मिलेगी। आपकी जिंदगी में कितनी दौलत है या कितनी दौलत नहीं है, ये सब कुछ आपके आमाल पर भी डिपेंड करता है। ऐसा ना हो कि आप बुरे अमाल करते रहें और आपकी लकीरें जो है वो बहुत बेहतर हैं और अच्छी हैं।